गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जनवरी की जो नियुक्तियां हुई हैं। जनवरी और एक आध पुरानी होंगी आपकी, और अभी तक यानी रिसेंट तक, यानी कि आपका जो 1-2 फरवरी है यहाँ तक की आपकी नियुक्तियां हैं। और डेफिनेटली आपकी ये आती ही है कि कहाँ अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, किस पद पर है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनसे आप अपडेट रहिएगा, और अपडेट के लिए ही है, कुछ प्रश्न हैं और ऑप्शंस में है। तो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है उससे भी अच्छी बात है कि पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी के नियुक्तियाँ। पहला है आपका CRPF अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। देखिए, आपको फुल फॉर्म याद करनी ही चाहिए, पड़ेगी भी। किसी में भी पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पूरा, PURA, यानी उन्होंने पूछा पूरा की फुल फॉर्म क्या है, या नालको की क्या है, या आपकी इसरो की क्या है, इसरो में आर से क्या मतलब है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आप यूज्ड टू हो जाइए 2-4 बार, 2-4 दिन पूरा बोलिए, पता पड़ जाएगा। फिर आप शॉर्ट में बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, सबकी नहीं करनी, मतलब इम्पोर्टेंट की करनी है। तो CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए, महानिदेशक होंगे, अध्यक्ष होंगे, कुल मिलाकर वो उस विभाग के उस सबसे बड़ा पद होगा। ठीक है, तो ये कौन है? A रवि सिन्हा, B प्रमोद अग्रवाल, C बितुल कुमार और D मनोज मित्तल। कौन है भाई? तो ये जो आपका आंसर है रवि सिन्हा, नहीं है बितुल कुमार। C आपका उत्तर सही है। ठीक है, NABL के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन है भाई, बताइए। A SS दुबे, B तुषार मेहता, C आलोक रंजन और D डॉक्टर संदीप शाह। आलोक रंजन बहुत प्रसिद्ध रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो आपने इनका नाम सुना होगा। और आई थिंक अगर आपने थोड़े पहले से आप पढ़ रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा, अदरवाइज नहीं सुना होगा। तो भाई इसमें जो आपका आंसर है वो क्या है? डी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने? तो अगर आप भाई अग्निवीर और ये सब NDA या कुछ भी सेना से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए खास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अन्यथा आप इनको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, महत्वपूर्ण है, पर इतने महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। A अनुराग गर्ग, B जय शाह और C है दलजीत सिंह चौधरी, D जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा नहीं है ये। तो दलजीत सिंह चौधरी ये भी एक प्रसिद्ध रहे हैं, अपने क्षेत्र के खास प्रसिद्ध रहे हैं। आप डालिएगा यूट्यूब पे या किसी पे, आ जाएगा। तो भाई इसका जो आंसर है दलजीत जी नहीं है, जितेंद्र मिश्रा है। D आपका उत्तर सही है। DSB बैंक इंडिया के CEO कौन बने हैं? अब DSB की क्या है फुल फॉर्म, ये आप बताइए। है भी, सॉरी DSB नहीं, DBS है, सॉरी। तो A अनिल चौहान, B आलोक रंजन, C ज्योति विज या D रजत वर्मा। तो इसमें आपका जो उत्तर है वो है D रजत वर्मा। नेक्स्ट, BCCI ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? भैया कौन है BCCI? तो खास तौर से लड़के, ऐसा नहीं लड़कियां भी इंटरेस्टेड रहती हैं गेम में, बट क्रिकेट में लड़कों का ज़्यादा चार्म होता है, देखते ज़्यादा हैं, पूरा दिन लगा देते हैं। तो भाई BCCI के कौन है? A राहुल नवीन, B PT उषा, C PK मिश्रा या D अरुण मिश्रा। कौन है, क्या लगता है आपको? PT उषा? नहीं। BK मिश्रा? नहीं। अरुण मिश्रा? सही जवाब। अगला है आपका PM म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं इसके? A रविंद्र कौर, सॉरी रवनीत कौर, रविंद्र नहीं, रवनीत कौर, B अशोक चंद्रा, C नपेंद्र मिश्रा और D है आपका अरविंद सिंह सहानी।
सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए कुछ एक बच्चा पूछ रहा था कि पीसीएस का उसने पूछा था, यूपी पीसीएस का। तो देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, गिव मी सम टाइम, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो पहले तो आप उसका सिलेबस देखिए क्या है भाई पूरा ना, ये नहीं आप करने बैठ गए, नहीं, आप सिलेबस देख लीजिए और फिर उसको आप एनसीईआरटी जो है आपकी एक एक दो दो महीने यानी 3 महीने में उसको समाप्त कर दीजिए टाइम लगा के। जैसे आपको अगले वर्ष देना है तो इस साल आप तैयारी कीजिए, 1-1.5 साल अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर अगली साल आप दीजिएगा। अब थोड़ा इसका पैटर्न भी चेंज हो गया है यूपी का। तो एक सब्जेक्ट है आपका, पहले 2 होते थे, ऐसे राइटिंग होगा, 3 ऐसे आते हैं, ठीक है। तो एक आपको मतलब 3 ऑप्शन देंगे, एक आपको उसमें से अटेम्प्ट करना होता है, कुल मिलाकर 3 करने हैं। और हिंदी वगैरह ये आप जानते हो, नहीं जानते तो ये मतलब मेंस की बता रही हूँ मैं, बाकी प्री में तो आपको है ही पेपर होगा, अगर पास हो गए तो मेंस देने को मिल जाएगा, मेंस में पास हो गए तो इंटरव्यू मिल जाएगा, और डेफिनेटली आई होप आपको मिले। तो पहले वही सिलेबस देखिए, फिर एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए, बेसिक होता है, और फिर आप ऑथेंटिक बुक्स ले लीजिएगा, उनको पढ़िए डेफिनेटली आप। अच्छा उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अब यूपी खास हो गया है, पहले इतना यूपी नहीं था लेकिन अब डीपली यूपी पूछते हैं, बहुत ज़्यादा यूपी, मतलब अगर मैं कहूँ कि सिविल से भी ज़्यादा इसमें वास्ट कर दिया है, वास्ट है सिलेबस इसका, आप देखिएगा। मतलब अगर आप सिविल दे रहे हैं और ये तो इसका वास्ट है फ़िलहाल, तो यूपी खास तौर से आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमने आई थिंक बता दिया, नृपेंद्र मिश्रा आपका आंसर है। नेक्स्ट है प्यूमा। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कौन है भाई? तो ए सलमान खान, बी पीवी सिंधु, सी आलिया भट्ट और डी है आपका सचिन तेंदुलकर। तो इसका सीधा सा आंसर है आपका बी पीवी सिंधु। अगला, बीसीसीआई के नए सचिव कौन है? अध्यक्ष ना, अब ये क्या है सचिव। तो सिंधु गंगाधरन, नाम बहुत सुंदर है, सिंधु भी है गंगा भी है और उसको धारण करने वाला सिंधु गंगाधरन। बी अमरप्रीत सिंह और सी संतोष कुमार यादव या डी देवजी सैकिया, शौकिया नहीं सेकिया। तो भाई शौकिया आपका आंसर सही है, देवजी सैकिया, डी इज योर करेक्ट आंसर, डी। अगला है बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, कौन है ये? ए मनोज मित्तल, बी राहुल रासगोत्रा और सी है महेश कुमार अग्रवाल, डी है रणधीर जायसवाल। तो भाई इसमें जो अगर आपको पता है रणधीर जायसवाल या महेश कुमार अग्रवाल, रणधीर नहीं है, ये आपका सी उत्तर सही है। नेक्स्ट, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिक्की की फुल फॉर्म क्या है ये आपको पहले पता करना है, क्योंकि ये पूछी गई है, पूछी जाती है। जैसे आपको जब शुरू में नीति आयोग बना था तो नीति आयोग की भी पूछ ली थी, नीति की पूछी थी, आयोग की क्यों पूछेंगे? तो ये आपको याद रखना है। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ए अजय देवगन, बी शाहरुख खान, सी आयुष्मान खुराना और डी सुनील शेट्टी। तो कौन है भाई? ब्रांड एम्बेसडर का क्या अर्थ होता है? देखिए ये तो सब ब्रांड है, फिक्की है और ये सब जो भी है एमआरएफ और अलग अलग ब्रांड है। एम्बेसडर यानी कि उनका प्रचार करने वाला, और ऐसा ही व्यक्ति बनता है जिसे आप जानते हो, वेल नोन हो। अब हमको या आपको थोड़ा ना बना देंगे, कोई जानते ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति होगा जिसे वेल नोन होता है, वो बताता है तो प्रभावित रहते हैं। जैसे कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का फेवरेट है, और इनफैक्ट जो बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, वो तो ज़्यादा ही उनके हीरो बन जाते हैं ये लोग, तो वो फॉलो भी कर लेते हैं। तो फिलहाल फिक्की ने किसे बनाया है? तो आपका जो आंसर है वो है आयुष्मान खुराना, सी इज योर करेक्ट आंसर। इनको बनाया है, ये प्रचार करेंगे। आईडीबीआई बैंक सीईओ कौन बने हैं? एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ए अशोक चंद्रा, बी अमरप्रीत सिंह, सी सिद्धार्थ मोहंती और डी राकेश शर्मा। भैया बैंक से संबंधित प्रश्न है तो ये राकेश शर्मा आपका उत्तर सही है। अगला, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI
के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नलिन प्रभात, बी सतीश कुमार, सी संजीव रैना और डी बहादुर सागू। तो भाई बहादुर हैं, इसीलिए इस पद पर आए हैं बहादुर सागू। आपका उत्तर सही है। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? ये तो आप पी जाइए, रट के पी जाइए, कभी भी पूछेंगे, कहीं भी पूछेंगे, जब भी कोई घटना होगी इसरो से संबंधित, कुछ लॉन्च होगा ये चंद्रयान और ये सब, तो आपसे पूछेंगे। और कौन है तो फिलहाल, ए अनुराग गर्ग, बी टीवी सोमनाथन, सी बी नारायणन, डॉक्टर है डॉक्टर बी नारायणन, और डी मौसमी चक्रवर्ती। तो ये आपको पता होंगे, बी नारायणन जी हैं इसके अध्यक्ष। पहले कौन थे ये आप बताइए, दो आपको पता होना चाहिए, और सबसे पहले कौन थे वो पता होना चाहिए। नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? ए पी के मिश्रा, बी चिराग जायसवाल, सी किशोर मकवाना और डी कौन है तुहिन कांत पांडे। तो भाई सचिव कौन है? मखाना तो नहीं है, मकवाना नहीं है, तुहिन कांत पांडे। अगला, नालको के नए सीएमडी बने हैं, कौन बने हैं इस समय? ए ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, बी मनोहर लाल, सी सतीश कुमार और डी नलिन प्रभात। कौन है भाई? तो सीधा सा इसका उत्तर है नालको का ए, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह इज योर करेक्ट आंसर। अगला है, भारत के नए नियंत्रक परीक्षक कैग कौन बने हैं? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसे आपको याद रखना ही है। और ए समीर बी कामत, बी के संजय मूर्ति, सी चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। नाम थोड़ा टिपिकल है, लंबा है, टिपिकल भी है साउथ का। और डी सी जी करहाड़कर। ठीक है, तो कौन सा है आपका आंसर? आपका जो आंसर है वो है बी, के संजय मूर्ति। नेक्स्ट, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश, अति महत्वपूर्ण। 51 रुपये का आप प्रसाद चढ़ाते हैं, कहीं कहीं आप व्यवहार भी देते हैं, तो क्या है ये आपको खास तौर से याद रखना। ये तो पिछले कौन थे, उनसे पहले लगभग 3 आप याद रखिएगा अभी के। ठीक है, जैसे चंद्रचूड़ जी इससे पूर्व थे, उससे यू ललित जी थे। ठीक है, और सर्वप्रथम कौन थे, फिलहाल कौन है, ये आपसे नंबर भी पूछ लेते हैं। टिपिकल बनाना होता है तो फिर विस्तार में पूछते हैं किस नंबर के, तो यही गड़बड़ कर देंगे, 49वें नंबर के हैं, फिर ये किस क्षेत्र के हैं, कहाँ से, ऐसे पूछ लेते हैं। तो फिलहाल जो कौन बने हैं, ए कलिकेश नारायण सिंह देव, बी जस्टिस रामकृष्ण भूषण, सी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और डी रोबोट जेरार्ड रवि। कौन है? और देखिए इसकी योग्यता क्या है ये आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है, आपने संविधान पढ़ा, कहाँ पर है ये आपको अनुच्छेद बताने हैं। फिलहाल जो आपका आंसर है वो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 51 यानी 51वें नंबर के ये है। फिक्की के अध्यक्ष इस समय कौन है, या वर्तमान में कौन है, या कौन बने हैं? ए विवेक भसीन, बी हर्षवर्धन अग्रवाल, सी प्रवीण सूद और डी है रघुराम अय्यर। कौन बने हैं? तो ये बने हैं भसीन, नहीं, हर्षवर्धन, वर्धन होता है, वर्धन नहीं होता, अग्रवाल बी। एसएससी के अध्यक्ष, ये तो जो एसएससी के आप लोगों में से बहुत से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा। ए नाइमा खातून, बी अशोक चंद्रा, सी एस गोपाल कृष्णन और डी है आपका दिलीप संघानी। तो सीधा सा उत्तर इसका आप है गोपाल कृष्णन। अगला, यूपीएससी के नए अध्यक्ष, ये भी आपको पता होगा, बहुत तैयारी करते नहीं करते तो पता पड़ जाएगा। ए केवी शाजी, बी संजय नायर और सी नोएल टाटा। नोएल टाटा कहाँ है? हाँ, डी प्रीति सूदन। नोएल टाटा किसके बने ये आप बताइएगा, बहुत पता ही होगा, नो डाउट, 99% पता है। तो फिलहाल यहाँ जो आंसर है आपका वो है डी प्रीति सूदन इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपकी नई नियुक्तियाँ हैं और बैक में आपके पास होंगी, उनको आप टाइम टू टाइम रिवीजन कर लीजिएगा।
डेफिनेटली आपको 1-2 मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा। जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे टाइम टू टाइम पूछते हैं, तो पहले सिलेबस देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी क्षेत्र का हो। मतलब रट जाइए, अपने सामने लगा लीजिए, आपकी जो भी टेबल हो, कहीं पे भी पढ़ते हो वहाँ लगा लीजिए। आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, कैसे प्रोसेस है, और फिर आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।